तो दोस्तों इस तरह से इन जानवरों को भगाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हमने लगा रखे है गेहूं, और गेहूं में जो है ये जानवर काफ़ी नुकसान कर रहे हैं, और यहाँ पर इसका समाधान क्या निकाला जा सकता है, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया है और मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों पोटैटो कैनन, जो आपने देखी होगी काफ़ी बार। आपने हो सकता है देखी हो, ना देखी हो, तो आज ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो है वो पोटैटो कैनन मैं बनाने वाला हूँ, ताकि जैसे ही हम खेत में खड़े रहें और एक बार फायर करें तो ये जो जानवर है ये दुम दबाकर भाग जाए, ताकि हमारी जो गेहूं की फसल है वो सुरक्षित रह सके और इनको जानवरों को भी कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ हार्डवेयर की शॉप पे, और यहाँ से मैं कुछ पाइप के टुकड़े ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर दो तरह के पाइप लिए हैं। एक पाइप जिसकी साइज है 3 इंच की, और लंबाई तो हमने यहाँ पर लगभग 1.5 फीट के आसपास ली है। और दूसरा पाइप जो हमने लिया है वो 2.5 इंच का है, और उसकी साइज भी लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास मैंने उसकी ली है। इसके अलावा मैंने 2 केप और एक जॉइंट लिया है, साथ में सॉल्यूशन लिया है जिसे इसे चिपका सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर इसका एक केप ले लेना है, और इसको कुछ इस प्रकार से मैंने काट लिया है ताकि इसको हम रिंग बना सकें, और इस पाइप के अंदर इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसे घिस लेते हैं, क्योंकि ये पाइप के ऊपर नहीं आएगा, तो इसे थोड़ा सा घिसना पड़ेगा ताकि अच्छे से इसके ऊपर इस तरह से सेट हो जाए। तो मैंने इसे कुछ इस प्रकार से घिसकर और सेट कर लिया है, जो काफी अच्छे से मूव हो रहा है। अब मैं पाइप में यहाँ पर एक होल करने वाला हूँ। होल कहीं पर भी मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक होल कर लिया है। इस ड्रिल मशीन की वजह से मैंने यहाँ पर होल किया है। तो ये होल करने के बाद यहाँ पर ये जो रिंग है ये इसके ऊपर आसानी से चढ़ सकती है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे जो है वो फ्यूल डालना होता है, और फ्यूल की वजह से हमने यहाँ पे होल किया है। अब मैंने एक छोटे से पीवीसी पाइप के जॉइंट को लेकर इस प्रकार से काट कर और इसको स्टैंड के रूप में बना लिया है। मैंने इसे सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका लिया है। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लाइटर, और लाइटर के अंदर का जो इग्निटर होता है उसको मैंने निकाल लिया है। ये मैंने चेक करने पर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसके यहाँ पर मैंने थोड़े से 2 वायर और लगा दिए हैं, और मैं इन दोनों वायरों को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करूंगा कि ये स्पार्क क्रिएट कर सके। और अब मैंने यहाँ पर इस स्टैंड को इस तरह से अटैच कर दिया है, और इसके बाद यहाँ पर जो है पाइप के अंदर इन दोनों स्पार्क को जो है अंदर सेट करने वाले इन दोनों तारों को मैंने एक बार इसे फिर से टेस्ट किया है, तो ये अच्छे से स्पार्क क्रिएट कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर इसी तार को हम पाइप के अंदर डालने वाले हैं। मैंने इसके अंदर एक छोटा सा होल कर लिया है और इन तारों को इसके अंदर डाल दिया है। एक बार हम अंदर भी ट्राई करना चाहेंगे कि यहाँ पर ये स्पार्क क्रिएट होता है कि नहीं होता है। अब मैं ग्लू गन की मदद से अच्छे से चिपका देता हूँ, और इसके बाद अंदर भी टेस्ट कर लेते हैं। ये अच्छे से स्पार्क क्रिएट कर रहा है। तो फाइनली गाइज अब हमने बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर ये पोटैटो कैनन कुछ इस प्रकार से बनके तैयार हुआ है। ये हमने यहाँ पर इसका स्टैंड बनाया है, जिसे पकड़कर हम इस तरह से शूट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है इस तरह से होल किया है, और ये रिंग हमने जो है इस तरह से लगाई है, ताकि इसको आगे पीछे खिसका कर जैसे ही हम इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड यानी कि जो कारपेट होता है उसको डालेंगे, और उस थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल देंगे। इसके अंदर जैसे ही गैस बनेगी, गैस बनने के बाद हमें यहाँ पर ये ट्रिगर दबाना होगा। ये ट्रिगर हमने यहाँ पर जो लाइटर था उसकी हेल्प से बनाया था। तो ये काफी हमारे लिए काफी आसान हो गया है। कुछ इस तरह से बिल्कुल स्मूथली हम दबा सकते हैं। और अब बारी इसको टेस्ट करने की, तो आ जाइए दोस्तों, चलिए खेत की तरफ और वहां पर टेस्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ खेत पर, और अब बारी इसको टेस्ट करने की कि ये कितना पावरफुल है। ये काफी हार्मफुल है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैंड लगाया गया है, और मैं इसे थोड़ा सा नीचे से पकड़ूंगा ताकि मेरे हाथ को ये बिल्कुल भी डैमेज ना कर पाए। यहाँ पर ये चलेगा कैल्शियम कार्बाइड यानी कि जो कारपेट होता है, नॉर्मली वो फलों को पकाने में जो यूज किया जाता है। इसके अंदर जैसे हम पानी और थोड़ा सा उसमें कारपेट का छोटा सा टुकड़ा डालते हैं, तो ये एसिटिलीन गैस बनाता है, जो काफी ज्यादा ज्वलनशील गैस है। और हमने यहाँ पर स्पार्क के लिए ये छोटा सा जो हमने लाइटर का एक फ्यूज निकाला था, उससे ही हम इसे चलाने वाले हैं। तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल है। आप बिल्कुल भी ऐसा घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें। ये केवल मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे बताया है, थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए। बाकी मैं भी इसका दोबारा यूज नहीं करूंगा। तो देखा गाइस दोस्तों आपने, ये कितना खतरनाक है यहाँ पर। हालांकि मैंने इसे जानवर भगाने के लिए यूज नहीं किया है, केवल आपके एक्सपेरिमेंट के लिए इसे बनाया है। गवर्नमेंट की तरफ से ये आपके लिए बिल्कुल बैन है, आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये काफी खतरनाक है। अगर आपने ज्यादा इसमें गैस बना दी और ये फट गया
तो आपका हाथ शरीर डैमेज हो सकता है। और अब इसका 1-2 बार और टेस्ट करते हैं और फिर मजे लेते हैं। इसे चलने में कुछ समय लगता है, थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ता है। और हम अगर यहाँ पे आलू भी डालते हैं तो वो आलू को भी निकाल देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोटैटो कैनन। ये केवल एक्सपेरिमेंट्स के लिए है। तो दोस्तों ये था आज का एक्सपेरिमेंट, जहां पर हमने ये पोटैटो कैनन बनाकर और आपको अच्छे से ट्रायल करके दिखाया है। लेकिन दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी घर पर ट्राई ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक बनता है, और साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।